तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है G20 जो अभी सम्मेलन हो चुका है, इसके ऊपर है। G20 सम्मेलन के लिए कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं न्यूज़ में। उन आर्टिकलों के आधार पर हम अपना आज का जो सेशन है उसको शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस इस लिखावट के आधार पर देखिए, तो पहला है तो भारत में होते G20 सम्मेलन जो हुआ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। भारत में G20 सम्मेलन जो हुआ है तथा इसमें हासिल क्या हुआ है, इसका हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट और फुल डेटा का अपने शब्दों में विश्लेषण करते हैं और आशा करते हैं कि यह विश्लेषण सटीक होगा। और अगर अस्पष्ट तौर पर अगर आप लोगों को इसमें कोई समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके सीधे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सीधे सीधे G20 सम्मेलन के उपलक्ष्य के ऊपर टॉपिक बोला गया है। तो इसकी मुख्य जो है तथा इसमें देखिए, दक्षिण अफ्रीका सबसे खास बात क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका को स्थायी सदस्य बनाया गया है और यूक्रेन की युद्ध की भी चर्चा हुई है। G20 सम्मेलन में जो घोषणाएं की गई हैं उनकी संख्या इतनी दी गई है तथा G20 सम्मेलन में हुए में भारत ने 39 अध्यक्षीय दस्तावेज पेश किए हैं। और इस तरीके से हमारे इस पहले जो मुख्य हेडलाइन है वह यही है कि G20 सम्मेलन जब हुआ था तो इस G20 सम्मेलन 2023 भारत में शुरू हुआ। भारत ने इसकी मेज़बानी की और इस मेज़बानी के बड़े जिम्मेदारी के साथ भारत ने इसको निर्वाह किया और इसको पूरा करने के बाद होता है तो भारत ने में हुए इस पूरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को स्थायी सदस्य बना दिया गया है G20 का। और यहाँ पर जो घोषणाएं की गई हैं इस सम्मेलन की, वो 73 घोषणाएं की गई हैं और अध्यक्षों की संख्या इतनी है। और इसके साथ हम अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो एक धरती का नारा दिया गया G20 में, और इसमें जो जीवन शैली के लिए कुछ एक धरती का नारा देने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर ले लेते हैं। ब्लू कलर ठीक रहेगा और इसकी थोड़ी सी डार्कनेस हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक धरती का नारा दिया गया है। ये जो हमारा टिकाऊ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकसित करने के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जो साइक्लिक तौर पर चक्र होगा, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था की पर जोर दिया गया है। इस चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ हाई लेवल के प्रिंसिपल, हाई लेवल के सिद्धांत बनाए गए हैं जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वह कैसा रहेगा, वो सस्टेनेबल टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था और यह एक मुद्दा था जिसके ऊपर सभी लोग सहमत हो गए। और तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लिए के लिए एक यहाँ पर समझौता हुआ। इस समझौते के आधार पर G20 के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वह सभी 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की में अपनी क्षमताओं को 3 गुना तक करने के लिए उन्होंने सहमति जताई है। और कार्बन को उत्सर्जन को 7 अरब टन तक कम करने के लिए भी वचनबद्ध हुए हैं। ग्रीन हाउस गैसों में भी कटौती करने के लिए उन लोगों ने सहमति जताई है। तो यहाँ पर इस सब को करने के लिए, इन तीनों मुद्दों के लिए फंड की जरूरत होगी और उस फंड की भी एक पेशकश की गई है कि जितने भी विकासशील देश हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी विकासशील देश हैं 2050 तक उनको जीरो उत्सर्जन हो जाते, तो जितना भी पॉल्यूशन होता है इसमें जीरो करने के लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी। और वह फंड कहाँ से मिलेगा? तो यह फंड, यदि भारत इस फंड के लिए 2030 तक का लक्ष्य अलग है और 2030 के से 2050 तक के लिए अलग फंड है, तो कल की मांग की गई है। तो 2030 तक जो फंड है वो 4 ट्रिलियन का होगा और 2030 तक 4 ट्रिलियन का खर्चा होगा इन तीनों मुद्दों पर काम करने के लिए। और फिर जो 2031 से लेकर के 2050 तक होगा वो 6 ट्रिलियन, लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर की खपत होगी। और इतने पैसे को इकट्ठा करने के लिए एक MOU को साइन किया गया है। इसका जो यहाँ इसका स्लोगन दिया गया है, यह कमल के फूल के ऊपर पृथ्वी बनाई गई है। और यहाँ पर जो स्लोगन है, इस स्लोगन को यदि हम देखें तो यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर का नारा दिया गया है, जो कि ह्यूमैनिटी, मानवता से ओतप्रोत है। एक पृथ्वी का नारा दिया गया है, एक फैमिली है, पूरी पृथ्वी एक है, तो पृथ्वी पर रहने वाले सारे मानव एक हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। और वन फ्यूचर की बात की गई है, पूरी पृथ्वी पर एक ही भविष्य है, जीरो कार्बन उत्सर्जन। और इसके 2030 तक 7 अरब टन कम करना है कार्बन उत्सर्जन को। और इसके बाद जो 2050 तक का लक्ष्य रखा गया है, तो 2050 तक इसको शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो यहाँ पर ये आगे का ऊपर का जो हिस्सा है या ऊपर के हिस्से में इस तरीके से ब्लू कलर से पृथ्वी को बनाया गया है और इस पृथ्वी के ऊपर आपका भारत लिखा गया है, 2023 लिखा गया है और इंडिया लिखा गया है। और इस तरीके से यह हमारे इस G20 सम्मेलन का जो स्लोगन था, यह पूरा इस तरीके से कामकाज करता है। और इस स्लोगन में जो टोटल आपको अभी बताया 73 मुद्दों पर हस्ताक्षर किए गए, उसमें से लाइफ एक धरती का नारा दिया गया और एक धरती के नारे के लिए हाई लेवल के प्रिंसिपल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं G20 देश और इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ा गया है। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी को की जो खपत है या निर्माण क्षमता है उसको बढ़ाने का लक्ष्य 2030 तक लगभग 3 गुना करना है, अभी से 3 गुना करना है। और जो कार्बन उत्सर्जन को 7 अरब टन होते की कटौती करनी है और ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें भी कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। और इन सब कटौतियों और रिन्यूएबल एनर्जी के उत्सर्जन के लिए लगभग 4 ट्रिलियन रुपए की पूंजी लगेगी और ये पूंजी जो है वह पूंजी ये सारे विकासशील देश एकजुट होकर के खर्च करेंगे। और इसके बाद यदि यह लक्ष्य 2030 तक का पूरा हो जाता है तो इसके बाद लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर की फिर से इकट्ठा किया जाएगा फंड सारे देश मिल करके। और फिर आगे का जो लक्ष्य है उसमें आपको जीरो उत्सर्जन हो जाते तो जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, जीरो ग्रीन हाउस गैसेस का लक्ष्य को पूरा करने का वचन लिया गया है। यहाँ पर देखिए समुद्री अर्थव्यवस्था को एक पृथ्वी के अंतर्गत रखा गया है, जीरो कार्बन उत्सर्जन को भी एक पृथ्वी के अंतर्गत रखा गया है और हाई लेवल प्रिंसिपल को भी एक पृथ्वी वन अर्थ के जो कैंपेन चल रहा है उसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें आप को पूरी दुनिया में जो है समुद्रों और उनके इकोसिस्टम को संरक्षित या उनकी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हुए हैं और उनमें सुधार करने के लिए भी वचनबद्ध किए गए हैं, प्रॉमिस हुआ है। और टिकाऊ इस्तेमाल के लिए होते तो HLP को स्वीकार किया गया है और HLP जो है हाई लेवल प्रिंसिपल बनाए जाएंगे, उनको स्वीकार किया जाएगा। यह नीली समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए यह स्पेशल पैकेज के तौर पर कारगर होगा। जो HLP जो है यह HLP जो हाई लेवल के प्रिंसिपल बनाए जाएंगे, वो हाई लेवल के प्रिंसिपल समुद्रों के लिए भी अलग से बनाए जाएंगे और उसमें आपका इकोसिस्टम जो समुद्रों का इकोसिस्टम है उसमें से छेड़खानी नहीं की जाएगी और उसमें अगर कोई कमी हो गई है अभी तक तो उसमें सुधार किया जाएगा और उसको परमानेंट टिकाऊ इस्तेमाल के लिए सस्टेनेबल और इसमें से सस्टेनेबल यूज में हम समुद्रों को ला सकें, इसके लिए काम किया जाएगा। यहाँ पर जो है प्लास्टिक प्रदूषण जो फैल रहा है प्लास्टिक के द्वारा, उसको निपटने के लिए हमारे गुजरात के गांधीनगर में एक रोड मैप बनाया गया था। उस रोड मैप को 2024 तक पूरा से 2040 तक माफ़ कीजिएगा इसको लागू करना है। और जो कि मिट्टी का कटाव होता है, पानी जब बरसात होती है तो मिट्टी का कटाव होता है, बाढ़ आ जाती है, इन आपदाओं से रक्षा करने के लिए हमारा जो ये G20 के देश हैं ये सारे जो 50% तक मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए वचनबद्ध हुए हैं और इसको प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म करने पर भी उन लोगों ने हाई लेवल के प्रिंसिपल जो निर्धारित किए हैं उनको फॉलो करने का वचन दिया है। तो ये जो अभी मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने अभी जो संक्षिप्त में वार्ता की है और संक्षिप्त में इनको समझने की कोशिश की है, यह सभी समझौते एक धरती स्लोगन के अंतर्गत ही आए हैं। अब इसके बाद एक परिवार जो आएगा, एक फैमिली के अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग मुद्दे हैं और इसके बाद एक फ्यूचर के अलग मुद्दे हैं। तो ये एक धरती के मुद्दों में अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आपको विस्तार से जानकारी हम प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करना पड़ेगा और इससे संबंधित जितने भी जो भी टॉपिक आपके रह गए हैं उन टॉपिकों को आप कमेंट करके बताइएगा और उसको कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर कोशिश तो यही की है कि हम सारा महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात करें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने शामिल भी किया है, लेकिन हो सकता है कि कभी कुछ बिंदु हमारी नज़र में महत्वपूर्ण ना हो और आपकी नज़र में वो महत्वपूर्ण हो। तो कृपया ऐसे बिंदुओं के ऊपर यदि आप लोग हमारी राय और हमारा विश्लेषण चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे कमेंट करके आप सीधे पूछ सकते हैं और उसके ऊपर हम आपको स्पष्टीकरण जरूर देंगे।